में बारिश का टूटा कहर, अंधेरी सबवे में जलभराव का संकट। अंधेरी सबवे में जलभराव की वजह से रोका गया यातायात। एहतियात के तौर पर सबवे के पास पुलिस बल तैनात। सायन में सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, कहीं कहीं पर घुटने तक भरा पानी। सांता क्रूज कुर्ला में भी बारिश के बाद जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने आगे भी मुंबई में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी जोरदार बारिश का दिखा नजारा। बीएमसी ने 13 और 14 जून को लोगों से तटीय इलाकों की तरफ न जाने की अपील की। हाईटाइड की भी आशंका। अकोला में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। सड़क पर तेज बहाव पार करने पर एक बाइक सवार को पड़ा भारी, बाइक समेत बहाव। कुछ दूर जाकर लोगों ने बहते बाइक सवार को रेस्क्यू किया, लेकिन बह गई उसकी बाइक। अकोला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का भी संकट। हादसे को दे रहा दावत। अचानक सड़क धंसने से कई गाड़ियां पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। रायसेन में तेज हवा के साथ ही बारिश से टूटे दरख्त, हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश, लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट। NH-44 पर आया पहाड़ का मलबा, लगा जाम। जम्मू कश्मीर के काजीपुर में फाइनल स्टेज पर टनल का काम। बनिहाल तक 8 किलोमीटर लंबी है ये टनल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से तरबतर होगा शिमला। 48 घंटे में जोरदार बारिश का अलर्ट। मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर अटकलें तेज। प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन। प्रधानमंत्री आवास पर 5 घंटे तक चली बैठक। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र तोमर, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। वीके सिंह और दूसरे मंत्रियों के साथ हो चुकी है चर्चा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। यूपी में एके मिशन 2022 को लेकर करीब 1.5 घंटे तक हुआ मंथन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का मिला सौभाग्य, बैठक को बताया शिष्टाचार। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। यूपी में बीजेपी पर भड़के सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कहा, बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने की इतने माहिर हैं। 47 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। बीजेपी में आते जितिन प्रसाद को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई में बनाए जा सकते हैं MLC। बीजेपी में जाने की अटकलों को पायलट ने घुमा फिराकर खारिज किया। राजस्थान से दिल्ली आकर भी प्रियंका राहुल से मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बोले राज्य के प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट नहीं नाराज, जल्द ही मंत्रिमंडल में भरा जाएगा एक खाली पद। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट करके लिखा, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बंदरबाट में उलझी है बीजेपी सरकार। बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी में मुकुल रॉय की घर वापसी। 4 साल बाद बीजेपी से टीएमसी में वापस लौटे। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा, पार्टी में पहले की तरह अहम भूमिका निभाएंगे मुकुल रॉय। कोलकाता में टीएमसी में लौटकर बोले मुकुल रॉय, बीजेपी में शोषण ज्यादा, घर वापसी पर अच्छा लग रहा है। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, हमारे पास इन सबके लिए समय नहीं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, कोई बहाना नहीं, जल्द लागू करें योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। बोली, उम्मीद है बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगी पालन। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी में जंग लगातार जारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया हमला। हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। पीएम पर राहुल गांधी का इशारों में हमला, ट्वीट करके लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सब डरता है।
पंजाब में नए सियासी समीकरण का आगाज। आज अकाली दल और बीएसपी का हो सकता है गठबंधन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात। मुंबई में पवार के घर पर हुई बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। विंध्य कॉरिडोर को बताया शानदार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार हुई ये मुलाकात। पहुंचे थे नागपुर। राजस्थान में मंत्री बीडी कल्ला के बयान पर विवाद। कहा बच्चों को बुजुर्गों से पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। बच्चे हैं देश का भविष्य। बुजुर्ग जी चुके अपनी जिंदगी। टीका सबसे पहले किसके लगाया जाता है? किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। अभी तक बचे हुए हैं। वैक्सीन के लिए जागरूकता मिशन से जुड़े वरुण शर्मा, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर लोगों ने वैक्सीन लगवाने की अपील की। सूरत में कोरोना वैक्सीन का संकट। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कमी। इंदौर में भी वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। नागपुर में ज्यादातर निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण बंद। सरकारी नीति बदलने से वैक्सीन सप्लाई प्रभावित। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही फिर से दिखने लगी लापरवाही। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। हापुड़ में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस की सख्ती। उल्लंघन के मामले में 2 गिरफ्तार। झालावाड़ के कोविड अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों और डॉक्टरों के बीच धक्का मुक्की। अगरतला के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत। सीएम बिप्लब देब ने किया उद्घाटन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले। 24 मरीजों की जान गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल। कोवैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल का जल्द आएगा डेटा। सीरो सर्वे की जरूरत। मुंबई में बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के रेट किए तय। ज्यादा पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार हुई तेज। अब तक 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन की दी जा चुकी है डोज। 15 जून से हरियाणा में होगा सीरो सर्वे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 6 साल से ऊपर के बच्चे भी होंगे शामिल। कोरोना से मौत के आंकड़े पर असमंजस को लेकर बिहार, महाराष्ट्र और यूपी को केंद्र का निर्देश। हर रोज हर जिले का बताएं डेटा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मनाया गया जश्न। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल के नेतृत्व में ब्लैक फंगस से पीड़ित 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन होने पर कटे केक। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कोरोना मरीजों के लिए आयुष मेडिसिन लॉन्च। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बांटे लोगों को टैबलेट। गुजरात में कोविड प्रतिबंधों में आज से छूट। धार्मिक स्थल खुलेंगे, जिम भी खुलेंगे। विदिशा में कैदियों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर 250 से ज्यादा कैदियों को टीका लगा। कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने से गुजरात में सरकार ने जिम खोलने की अनुमति दी। शिलांग में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन की डोज। लंबी कतारें। यूपी के मुरादाबाद में कोविड नियमों से बेपरवाह नजर आए लोग। बाजार में दिखी भीड़। हैदराबाद में महंगे पेट्रोल डीजल का युवा कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध। तालाब में डुबो दी बाइक। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीजल और पेट्रोल के दाम का उठाया मुद्दा। दिल्ली में महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिलने पर निकाली भड़ास। सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर किया विरोध। सरकार विरोधी लगाए नारे। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर बुलंद की आवाज। रोहतक में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। केंद्र और हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। झांसी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल पंप की मशीनों के आगे नेताओं ने टेके माथे। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर दरभंगा में कांग्रेस का प्रदर्शन। ठेले पर बाइक लादकर जताया गुस्सा। राजस्थान के खरौली में
पेट्रोल पंप पर धरना, तेल के साथ रसोई गैस की कीमतें भी कम करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दिखी गुटबाजी। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और सुखबीर कटारिया ने अलग अलग जगह पर किया प्रदर्शन। लालू यादव के जन्मदिन पर बिहार में बड़ी सियासी हलचल, नीतीश सरकार के सहयोगी जीतनराम मांझी से मिले तेज प्रताप। लालू यादव से बातचीत के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने साधी चुप्पी, कहा इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 तक एनडीए सरकार। कुमार जी 2025 तक जो ये सरकार है इसमें ये चलने वाली है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर खुशी की लहर, झारखंड में कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खाना खिलाया। उधम सिंह नगर में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से बांधकर लोहे की रॉड से पिटाई। सीतापुर में छेड़खानी के मामले में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, रस्सी से बांधकर छत से लटकाया गया। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में रेहड़ी पटरी वाले से पुलिसकर्मी ने की गुंडागर्दी, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी लाइन हाजिर। मिर्जापुर में 1 करोड़ कीमत का गांजा बरामद, सीमेंट की बोरियों में भरकर ट्रक से हो रही थी तस्करी। आगरा में कारोबारी से लूट के मामले में जीएसटी विभाग के अफसरों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। 30 अप्रैल की घटना में तीनों अफसरों के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। पठानकोट में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग लड़की से रेप, परिवार वालों ने की ढोंगी बाबा की पिटाई। वडोदरा में दोस्तों के साथ पार्टी के बाद लड़की ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम में रेप का खुलासा। छिंदवाड़ा में शादी समारोह से लौट रही कार पुलिया से टकराई, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। नोएडा में चोरी के माल के बंटवारे में झगड़े से खुली चोरों की पोल। पिछले साल एक सोसाइटी से उड़ाया गया था करीब 40 किलो सोना और 1 करोड़ कैश। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, पेड़ से लटके मिले शव। ग्वालियर में डबल रेप का मामला आया सामने, फरार आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में खूनी झड़प में 1 की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। झालावाड़ में डकैती करने से पहले ही भांडाफोड़, 5 क्रिमिनल गिरफ्तार। इटावा में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 54 लाख का गांजा बरामद। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर फिर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाउस इंटेलिजेंस के 2 लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई आंच। कैलिफोर्निया प्रशासन ने फेरी से समंदर में गिरे यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। सेंटा कैटलिना द्वीप के पास समुद्र में गिरने और लापता होने की आई थी खबर। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में एक बस के पलटने से 20 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय हजारा पर दूसरी बार बम से हमला, हजारा युवक की मां और बहन की गई जान।